और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर की खबर सदमे में है राजा का परिवार। जी हां, सोनम के माता पिता राजा के घर पर पहुंचे। सोनम के पिता बेहोश हो गए। सास ससुर का रो रो कर बुरा हाल है। अभी शादी हुई थी कुछ दिन पहले ही और हनीमून पर यह कपल गया हुआ था। उनका कोई पता नहीं था, लेकिन राजा की डेड बॉडी मिल गई है। सास ससुर का रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ी देर में राजा का अंतिम संस्कार होगा क्योंकि डेड बॉडी इंदौर लाई जा चुकी है। सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त वो गायब हुए थे, नीचे उनकी स्कूटी खड़ी हुई थी जो कि उन्होंने किराए पर ली थी, उसकी चाबी लगी हुई थी। लेकिन जो डेड बॉडी मिली है काफ़ी दूर मिली है, एक खाई के अंदर डेड बॉडी मिली है और काफ़ी दिनों के बाद वो डेड बॉडी मिली है। और उसकी स्कूटी से जो दूरी है वो कई किलोमीटर थी। उससे अंदेशा ये लगाया जा रहा है कि किसी ने हत्या करके उनकी लाश को वहाँ पर फेंक दिया गया। तो फिलहाल अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। परिवार की मातम छाया हुआ है। इंदौर का ये परिवार, सोनम के पिता बेहोश हो गए थे जब वो यहाँ पर पहुँचे। सास ससुर का रो रो कर बुरा हाल है। थोड़ी देर में राजा का अंतिम संस्कार होगा। और चलिए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ अखिलेश सेन जुड़ गए हैं। अखिलेश, हम समझ सकते हैं कि वो परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनका बेटा, जिसकी अभी अभी शादी हुई है, बेटा बहू दोनों यहाँ आने के बजाय अभी तक लापता है। बहू तो अभी तक नहीं मिली है, लेकिन बेटे का शव आया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? कुछ और जानकारी उनसे जुड़ी हुई मिली? और इस वक्त परिवार को सांत्वना देने के लिए वहाँ पर कौन कौन मौजूद है? बिल्कुल ललित, 11 तारीख को इसी घर में शहनाई गूंज रही थी, ढोल ढमाके बज रहे थे, हंसी ठिठोली थी। लेकिन आज 4 तारीख को इसी घर में मातम है, रोना है, क्योंकि जो उनका एक बेटा था उसकी अब मौत हो चुकी है। वो घूमने गए थे, परिवार के साथ हनीमून मनाने के लिए गए थे और उसी दौरान उनके साथ हादसा हुआ और किसी ने उनकी हत्या कर उनका जो सामान है वो लूट कर फरार हो गए। बहू अभी भी लापता है। उनको ढूंढने के लिए लगातार पुलिस है वो सर्चिंग कर रही है। लेकिन मैं घर के बाहर मौजूद हूँ। तस्वीर देखिए कि हर आंखें नम है और हर लफ्ज़ चुप है, क्योंकि घर का जो बेटा है जवान बेटा था और कहीं ना कहीं पर बस शादी अभी हुई थी और हनीमून मनाने के लिए अपनी पत्नी के साथ मेघालय शिलांग गए हुए थे और उसी दौरान उनके साथ ये हादसा हो गया है। परिवार में तमाम जो लोग हैं उनका पहुंचना शुरू हो गया है। जो सोनम के पिता हैं वो भी अब घर पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि उनके जो दामाद हैं उनकी मौत हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं पर उनका भी रो रो कर बुरा हाल है। मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि ये वो तस्वीरें हैं जिसमें एक तरफ बैठे हुए हैं वो सोनम के पापा हैं और दूसरी तरफ राजा के पापा हैं। तो ये दोनों लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक दूसरे को दोनों दिलासा दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि तस्वीरें हैं साफ तौर पर देखी जा सकती है कि जवान बेटा था, जवान बहू थी। बहू अभी मिल नहीं रही है। लगातार जो सर्चिंग है वो टीम के द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी तक सोनम का भी सुराग नहीं लग पाया है। माँ, घर में जो परिवार में जो माँ है और जो राजा की सास है, उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि अभी सोनम की माँ और उनके जो पिता हैं वो अभी घर पहुँचे हैं, क्योंकि उनको जैसे ही पता लगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर के बाद जो राजा का शव है वो पहुँच जाएगा। एयरपोर्ट से सीधे वो घर पहुँचेंगे और उसके बाद जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी। लेकिन तस्वीरें हैं साफ तौर पर देखी जा सकती है कि यही वो घर है कि जब 11 तारीख को यही वो पिता हैं जब हाथ जोड़कर मेहमानों का स्वागत कर रहे थे, क्योंकि बेटे की शादी थी। बड़ी खुशी थी चेहरे पर, लेकिन वही खुशी अब मुरझाती हुई दिखाई दे रही है और गम में बदल गई है। तो ये कहीं ना कहीं पर जिस प्रकार से जो पूरा घटनाक्रम हुआ और उसके बाद से परिवार शुरू से ही लगातार जो हत्या का जो आरोप है वो परिवार के द्वारा लगाया गया था और उसमें ये भी कहा गया था कि जो शिलांग पुलिस है और उसके साथ ही जो प्रदेश और केंद्र सरकारें हैं उसमें मिलिट्री से जो सर्चिंग है वो करवाए। पैरा मिलिट्री अगर सर्चिंग करती तो संभवतः परिवार को आशा थी कि कहीं ना कहीं पर जो राजा है उसकी जान बचाई जा सकती थी, क्योंकि जिस प्रकार से जो पूरा क्राइम सीन क्रिएट किया गया उसको लेकर परिवार का भी इसमें गंभीर तरह का आरोप है और उसमें ये भी कहा गया है कि ये पूरा अखिलेश, हालांकि ये उचित समय नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद अगर परिवार के कोई सदस्य हों या उनके रिलेटिव वहां पर मौजूद हो जो इस पूरी घटना के बारे में और अधिक जानकारी दे पाए, अगर आप उनसे बात कर पाएँ तो। बिल्कुल ललित, हम बात भी करेंगे, बात करने का प्रयास भी करेंगे। सर क्या अब राजा का शव आने वाला है, यहाँ पर कितना समय लगने वाला है? और बस अभी 15 मिनट में फ़्लाइट लैंड होने वाली है, फिर वहाँ पे करीब आधा घंटा और लगेगा। उसके बाद प्रशासन ने अपना वो शव वाहन पहुँचा दिया है, उसके माध्यम से करीब आधे घंटे में शव आ जाए, मतलब 1 घंटा करीब लग जाएगा अपने।
सोनम का कुछ अपडेट मिला? अभी शिलांग में किसी से बातचीत हुई? अभी गोविंद रघुवंशी सोनम के भाई से बात हुई थी, तो एक जैकेट मिला था, लेकिन वो सोनम का नहीं है। उसने पुष्टि करी है कि वो जैकेट सोनम का नहीं है। हाँ, वो जैकेट सोनम का बताया जा रहा हाँ, नहीं, सोनम का जैकेट नहीं। गोविंद ने उसको डिनाई कर दिया कि सोनम का जैकेट नहीं है। है। क्या कुछ मांगे हैं? आज पोस्टर भी लगाया गया है। सभी लोग की, पूरे राज्य की, देश की मांग है कि ये सीबीआई की जांच होनी चाहिए। इसमें एसआईटी तो गठित करी है, बट वो सीबीआई की जांच होगी तो ज़्यादा कुछ जो तथ्य हैं वो खुल के आएंगे। ये जी, जो जी, मर्डर हुआ, जी, ये जी। सभी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या। जी अखिलेश, मेघालय में क्या चलता है, ये क्या हम नहीं। तमाम दर्द दुख जो है वो परिवार का वो समझ सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उन पर वो बीत रही है। कुछ दिन पहले ही त्यौहार था उनके यहाँ, कुछ दिन पहले खुशियाँ थी, शादी हुई थी, लेकिन अब तमाम खुशियाँ जो है मातम में तब्दील हो गई है। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे, आप तमाम जो जानकारी है वहाँ से ली है। इस वक्त राजा की जो माँ है उनके साथ जो आखिरी बातचीत हुई है उसका एक ऑडियो भी सामने आया है, वो ऑडियो भी हम सुन लेते हैं। हेलो। हाँ, उतर आए। हाँ, मैंने क्या आ गए नीचे? कहाँ पे हो तुम? ऊपर पहाड़ पे कि ऊपर नीचे? आ गए ना। अब जाके पहुंचा ऊपर में। रात को नीचे रुके थे? आओ, कुछ खाने का मिला कि नहीं मिला? अभी केले खा लिया मैं। क्या खा लिए? अरे अभी केले खा रहा हूँ, अभी हाल पहुंचा हूँ। हैं, अब यहाँ से निकलूंगा। हैं। मैं फरियाद बना रही थी, मुझे याद आई थी एकदम से। अभी खाया नहीं, मैंने बनाया ही है। ऊपर क्या देखने, ऊपर क्या देखने गया? नीचे देखूंगा तो ना झरना। तो जन्नत नीचे से भी दिख जाता। हैं? नीचे इतना दूर था। फिर हाँ, वो इसके झरना देखने के लिए तो वहां से गया। वो तो अपन को वहां से लगता है। हैं? तो ऊपर चढ़ चढ़ के ने नीचे उतर उतर के देख भी लगा। नहीं, अच्छी जगह थी। जगह थी। वीडियो बना के ला भी रहा हो कि नहीं? अच्छी जगह थी। दो छा दो। हाँ? वीडियो बना रख के ला रहा हो कि नहीं? डल तो ही नहीं रहा तेरे, वीडियो तो डल नहीं रहा है। क्या क्या देख रहा नहीं था? चलता। क्या क्या देख के आ रहा तू? नेट नहीं चलता। क्या रहा? नेट नहीं चलता। अब कितने दिन बचे तेरे? 2 दिन और? 2 दिन और बचे। तो राजा परिवार के बीच में नहीं है, लेकिन ये उस वक्त का ऑडियो है जब वो हनीमून पर गए हुए थे और पहाड़ी पर चढ़ने के बाद वो जब वापस ज़मीन पर आए थे, उसी दौरान माँ से उनकी बातचीत हुई थी और ये आखिरी ऑडियो उनका सामने आया।